सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐड मैनेजर के बारे में डिटेल से बताने लगा हूँ कि ऐड मैनेजर क्या होता है, इस पे आप लोग कैसे काम कर सकते हैं, कैसे आप इसे एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होगा मेरे जो ग्रुप मेंबर्स हैं, ठीक है, मैंने काफ़ी टाइम पहले उनको एडीएक्स के बारे में डिटेल बताई थी। ठीक है, और कल भी मैंने उनको ग्रुप में बोला था कि इस पर मुझे वीडियो स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए आज की इस वीडियो में एडीएक्स को कंप्लीट डिटेल में बताने लगा हूँ कि एडीएक्स होता क्या है, बेसिकली इस पर काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब एडीएक्स चला था, कोई बंदे एडीएक्स कहते हैं, कोई एडएक्स कहते हैं। ठीक है, तो जब इस पे काम स्टार्ट हुआ था तब क्या होता था कि आप लोगों के पास एक एडसेंस की अप्रूव्ड वेबसाइट होनी चाहिए, उसके बाद आपको एडीएक्स पे किसी भी कंपनी का अप्रूवल मिलेगा, फिर आप इस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ है, अब आप लोगों को सिंपल डैशबोर्ड पे अप्रूवल मिल रहे हैं। ठीक है, उनका भी मेथड मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने अप्रूवल कैसे लेने हैं। बाकी इसके रिलेटेड मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई भी सर्विसेज आप लोगों को चाहिए, आप लोग मेरा वो वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो भाई इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का है। यहाँ पे ये देखें, इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का है। ठीक है, गूगल एड मैनेजर। अब गूगल एड मैनेजर पहले हम अपनी कंपेन वगैरह चलानी होती थी तो हम लोग गूगल एड मैनेजर का यूज करते थे, लेकिन आजकल गूगल एड मैनेजर से हमें रेवेन्यू मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोगों के पास एक एक्टिव डैशबोर्ड पड़ा हुआ है तो उससे आप लोग गूगल एड मैनेजर का अकाउंट इजीली बना सकते हैं। ठीक है, उसकी मैं वीडियो लेके आऊँगा, मेरे पास अभी कोई डैशबोर्ड अवेलेबल नहीं है, होता तो मैं आप लोगों को बना के दिखा देता। ठीक है, बाकी इसका आप लोग यहाँ पे इंटरफेस देखें, ये मेरा यहाँ पे रेवेन्यू बना हुआ है। ठीक है, ये मेरे टोटल इंप्रेशंस है, ये ईसीपीएम है, ये मेरी व्यू एबिलिटी है। अब इसमें सीन ये है कि इसमें आप लोगों के क्लिक्स नहीं काउंट होते, इसमें आप लोगों के बेसिकली इंप्रेशंस काउंट होते हैं। यहाँ पे मेरा जो रेवेन्यू बना हुआ है ये इंप्रेशन से बना हुआ है। सो भाई अब बहुत सारे लोग देख के कह रहे होंगे इतने इंप्रेशन, 2 लाख इंप्रेशन के साथ आपको ओनली $200 का रेवेन्यू बना है, तो ये भी मैं आप लोगों को आगे जाके बताता हूँ कि ये क्या सीन होता है। ठीक है, ये मेरा जो डैशबोर्ड है बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इस पर कोई सीपीएम वर्क नहीं है, लेकिन आजकल एडीएक्स पे लोडिंग हो रही है, एडीएक्स सिर्फ लोडिंग के लिए यूज हो रहे हैं। आप लोगों ने एडशेरा पे भी काम किया होगा, मोनीटेक पे भी किया होगा, बहुत सारे एड नेटवर्क पे किया होगा। ठीक है, लेकिन वहां आप लोगों के लिए जो रिस्क फैक्टर होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, नॉर्मल सा होता है। लेकिन वो भी अगर आप लोग सेफ काम करें तो आप लोगों की पेमेंट्स वगैरह ऐड हो जाती हैं। अब मेरी ये कल पेमेंट ऐड हुई है, ये मेरा एक अकाउंट है, बाकी भी अकाउंट पड़े हुए हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा अभी मेरा ये एक अकाउंट में आप लोगों को इसकी पेमेंट दिखाता हूँ जो ऐड हुई है। मैं सिंपली पेमेंट के सेक्शन में यहाँ पे आ गया। अब सेम इसका गूगल एडसेंस वाला सीन है, आप लोगों का $10 पे आप लोगों का पिन वेरीफाई होगा। ठीक है, जब आप लोगों का पिन वेरीफाई होगा उसके बाद आप लोग इसमें अपना बैंक ऐड कर सकते हैं और आपकी पेमेंट आपको मिल जाएगी। $100 का थ्रेशोल्ड होता है, वो आप लोग कंप्लीट करेंगे तो आप लोगों की 21 डेट को पेमेंट रिलीज हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने एक कंपनी का अप्रूवल लिया हुआ है, योम डिजी मीडिया। ठीक है, बेसिकली ये कंपनीज हमें अप्रूवल देती हैं एड मैनेजर पे, हमें कोई गूगल एडसेंस की तरफ से हमारी एड्स नहीं चलती हैं, हमें कंपनीज से अप्रूवल लेना पड़ता है और वो कंपनीज हमें एड्स देती हैं, जो कि हम लोग एड्स अपनी किसी भी वेबसाइट पे रन कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे होम के सेक्शन पे आ जाता हूँ तो ये सारी डिटेल मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोगों ने कैसे करना है। अच्छा, यहाँ पे ये है मई मंथ जो है ना 2024, मई 2024 की है। अब ये देखें, ये मैंने इसका 4 डेट को मैंने अप्रूवल लिया था। ठीक है, 4 डेट का। अब 4 डेट में यहाँ पे सिंपली अप्लाई करता हूँ तो ये डेट्स के हिसाब से ये देखें 4 डेट को मुझे 703 इंप्रेशन पे 36 का रेवेन्यू बना है। ठीक है, अच्छा आगे इसी तरह हम लोग 5 डेट पे आ जाए। ठीक है, 4 डेट को स्किप करके 5 डेट में यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो अच्छा अब यहाँ पे देखें 5 डेट को मेरा जो रेवेन्यू बना है 22,000 इंप्रेशन पे मुझे $8 का रेवेन्यू बना है। ठीक है, 5 डेट का है, आगे मतलब मुख्तलिफ डेट्स, अब मैं 11 यहाँ से कर लेता हूँ। ठीक है, तो मतलब इसमें ये नहीं है कि आप लोगों ने ओनली कहीं से इंप्रेशन देने हैं तो आप लोगों का काम होगा, नहीं, आप लोग इस पर खुद भी सीपीएम कर सकते हैं। उसी सीपीएम के रिलेटेड ही मैंने आप लोगों को बताना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग ऑर्गेनिक काम करते हैं तो बहुत कम रेवेन्यू हमारा जनरेट होता है, लेकिन अगर हम लोग इस पर लोडिंग वगैरह करते हैं तो उससे हमें बेटर रिजल्ट मिलता है। अब देखिए 12,000 इंप्रेशन से $26 बने हुए, इसमें थोड़े बहुत जो इंप्रेशन है ना नॉर्मल से टेस्टिंग के लिए मैंने दिए थे प्रॉक्सी लगा के, जिससे मेरा थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट हुआ था। खैर अब इस तरह डेट दिखाता रहा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं आप लोगों को यहाँ पे टोटल करके सबसे पहले तो इसका जो ओवरव्यू है वो मैं देता हूँ। सबसे पहले तो हमें जो इंप्रेशन होते हैं उन पे हमें रेवेन्यू जनरेट होता है, उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा रेवेन्यू है यहाँ पे। ठीक है, तीसरे नंबर पे है हमारा ईसीपीएम। अब जो ईसीपीएम है ना, ये ईसीपीएम डिपेंड करता है हमारे रेवेन्यू पे। ठीक है, अगर हमारा यहाँ पे ईसीपीएम हो जाए $10 का,
ठीक है। $10 का ECPM हुआ और हमारा 1000 इंप्रेशन आ गया, तो हमारा जो रेवेन्यू होगा वो $10 का होगा, ठीक है। ये चीज़ें छोटी छोटी कोई भी नहीं गाइड करता, सीधे सीधे सारा कुछ बता दे, सारे बंदे यही बता देते हैं कि आप लोगों ने ऐसे ऐसे काम करना है, ये करना है, वो करना है। अक्सर जो नया बंदा होता है अकाउंट ले लेता है, उसे पता नहीं होता कि यहाँ पे हमें क्या CPM मिल रहा है, कैसे अर्निंग हो रही है, किसी सीन का नहीं पता होता, ठीक है। अच्छा, अगर हमारा यहाँ पे ECPM $20 का हो जाता है, तो हम $20 जो हमारा ECPM होगा उसको हम लोग 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो उतना हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है। अभी मैं सिंपली यहाँ पे एक डेट कोई भी ओपन करके आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये 12 डेट है, सिंपली मैं 12 डेट को यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप $26 का रेवेन्यू देखें। अच्छा, यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर ऑन किया है, ठीक है। टोटल मेरे यहाँ पे आप लोग इंप्रेशन चेक करें, हमें टोटल 12,000 इंप्रेशन हैं और ECPM $2.18 का है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, 12,000 को मल्टीप्लाई कर दिया 2.18 से, जिससे मुझे $26 का रेवेन्यू बना है। ये देखिए $26 का मुझे यहाँ पे रेवेन्यू बना हुआ है, यहाँ पे आप लोग ये सारा चेक कर सकते हैं। अब ये मैंने एक सिंगल डेट का दिखाया है। अब ये चीज़ आप लोगों की क्लियर होगी कि ECPM किसे कहते हैं और इंप्रेशंस और ECPM इनको काउंट कैसे करते हैं, ठीक है। मतलब इनका ये फिक्स होता है कि अगर आपका 1000 इंप्रेशन है और यहाँ पे आपका ECPM $40 खड़ा हुआ है, तो आपको 1000 इंप्रेशन पे $40 का रेवेन्यू बनेगा। अब मजे की बात यह है कि ECPM को इंक्रीज करने का भी मेथड है। अब ऐसा नहीं है कि आपने इंप्रेशन देना स्टार्ट कर दिया और आपका ECPM डाउन गया हुआ, अब कभी वो अप होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता। ECPM को इंक्रीज करने का भी मेथड होता है। ECPM हम लोग इंक्रीज करते हैं क्लिक्स से, लेकिन ये मैं नेक्स्ट वीडियोस में सब 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये था हमारा होम। अब इसमें ये जो व्यूबिलिटी है, इसका आप लोगों को पता होगा, जैसे CTR होता है, ठीक है। व्यूबिलिटी ये होती है कि एक बंदा हमारी वेबसाइट पर आया, उसने आके पेज विजिट किया, ठीक है। पेज विजिट किया और वहाँ पर उसने कितना टाइम स्टे किया, ठीक है। अगर एड्स उसके सामने शो हुई हैं तो उसने कितना टाइम एड्स को देखा, ये सारी चीज़ें उसमें काउंट होती हैं, तो ये व्यूएबिलिटी में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद नीचे हमारे पास है जी टॉप क्लासिफाइड एडवर्टाइजर। अब यहाँ पे हमें वो एडवर्टाइजर शो हो रहे हैं जिनकी एड्स हमारी वेबसाइट पे चल रही हैं, ठीक है। अब जैसे ये देखो, यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट की एड्स चल रही हैं जिसपे 259 इंप्रेशंस पे $1 का रेवेन्यू बना है मुझे, ठीक है। अब ये एक यूनिवर्सिटी की ऐड चल रही है, 93 इंप्रेशंस इसकी ऐड पे आई है, यूनिवर्सिटी की ऐड पे, जिसका रेवेन्यू मुझे मिला है $1 का। इनका ECPM देखें $16 का है। अगर मेरा यहाँ पे 1000 इंप्रेशन होता तो मेरा रेवेन्यू होना था $16 का, जैसे कि मैंने आप लोगों को पीछे बताया, ठीक हो गया। तो इसी तरह ये मुख्तलिफ एड्स चल रही हैं, ठीक है। ये हमारे जो है ना टॉप क्लासिफाइड एडवर्टाइजर्स हैं, ये कंपनियां हमें एड्स दे रही हैं और हम लोग अपनी एड्स अपनी वेबसाइट पे रन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे ये बाकी चीज़ें उन्होंने बताई हुई है, ठीक है। आप लोग इसकी इनसाइट्स वगैरह देख सकते हैं, आप लोगों की ट्रैफिक कहाँ से आ रही है। मेरी एशिया की ट्रैफिक 49% है, अमेरिका की ट्रैफिक मेरी 33% है, और यूरोप की है, अफ्रीका की है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों की ट्रैफिक कहाँ पे आ रही है, ठीक है। उसके बाद बाकी नीचे ये आप लोगों को दिखा देते हैं बिड्स वगैरह जो होती हैं वो कितनी लगी होती हैं। नीचे आप लोगों का यहाँ पे आप फिल्टर कर सकते हैं, अपना रेवेन्यू वगैरह यहाँ पे ये देखें चेक कर सकते हैं। मैंने ये सिंगल डेट लगाई हुई है तो इसलिए 12 के इंप्रेशन यहाँ पे शो हो रहे हैं। नीचे ये हमारा अनफिल्ड है, एड एक्सचेंज है, ठीक है। अब अनफिल क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ये भी मसला आ रहा होता है कि उनको अनफिल का पता ही नहीं होता कि अनफिल होता क्या है बेसिकली, ठीक है। अनफिल वो होता है कि जब हम लोग अपनी वेबसाइट पे एड्स प्लेस करते हैं तो यूज़र आता है हमारी ऐड पे, उसके सामने एड्स की प्लेस हो जाती है लेकिन ऐड शो नहीं होती, तो वो ऐड हमारी अनफिल में काउंट होती है, ठीक है। तो उसके बाद नीचे ये आप लोगों ने सारी चीज़ें देख लेनी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और बाकी ये ओनली डैशबोर्ड है, इसके साथ कोई वेबसाइट नहीं अप्रूव है, कोई कुछ नहीं अप्रूव है, ओनली डैशबोर्ड पे अप्रूवल लिया हुआ है। और अप्रूवल का मेथड भी मैं आने वाली वीडियोस में दूंगा। आज मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया था, थोड़ी बहुत मोटिवेट दी थी कि वाकई भाई इस पर काम होता है। अब इसके अलावा मेरे और बाकी ये मेरे अकाउंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। इन पे मैं CPM कर रहा हूँ, ठीक है। CPM करके इन पे मैं काम कर रहा हूँ, सारा का सारा मैंने CPM किया हुआ है। यहाँ पे मेरा ऑर्गेनिक वर्क 0% है, ठीक है। सारा का सारा CPM है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं इसकी आप लोगों को वेबसाइट आई थी, मैं इसकी डेट ओपन करके दिखा देता हूँ जिस दिन ये वेबसाइट मैंने ली थी। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देखें तो ये मैंने 27 को वेबसाइट ली थी और 28 को मैंने इस पे काम स्टार्ट किया था। मैं यहाँ पे 28 सेलेक्ट कर लेता हूँ, सिंपली मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखें मेरा ECPM $16 का था और 1.68 के इंप्रेशंस जो कि मैंने खुद दिए हैं, ठीक है, प्रॉक्सी लगा के, जिसका रेवेन्यू मुझे बना है $28 का, ठीक होगा। ये आप लोगों के सामने है, ये चीज़ें आप लोगों की क्लियर होंगी कि ECPM और इंप्रेशन ये सारी चीज़ें कैसे काउंट होती हैं और ऑर्गेनिक वर्क क्या होता है, प्रॉक्सी वर्क क्या होता है। ऑर्गेनिक वर्क अगर हम इस पर डैशबोर्ड पे करते हैं तो इसका कोई इतना अच्छा रिजल्ट हमें नहीं मिलता, उसका मुतबादल ये है कि हम लोग इस पर प्रॉक्सी से काम कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना ये डैशबोर्ड दिखा दूँ। अब इस डैशबोर्ड पे भी मैंने सारा का सारा प्रॉक्सी से काम किया हुआ है, मेरा इस पर कोई ऑर्गेनिक काम नहीं है, 1% भी, एक विजिटर भी मेरा कोई भी ऑर्गेनिक नहीं है।
अच्छा, अब यहाँ पे देखें मैंने ये 26 डेट लगाई है, यहाँ पे देखें 26 मई मैंने लगाई है। 703 इंप्रेशंस हैं जिन पे मुझे $16 का रेवेन्यू बना है, मेरा ECPM $23 का है, ठीक है। अच्छा, ये 26 है और मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि वेबसाइट्स मैंने कब ली थी, खैर मैं आप लोगों को चेक करके दिखा देता हूँ। अच्छा, ये 25 डेट है, एक 183 इंप्रेशंस थे और रेवेन्यू था $4 का, ठीक है। उसके बाद 24 अगर मैं कर लेता हूँ तो आई थिंक मैंने ये 23-24 को साइड ली थी। अच्छा, ये 24 है, 24 को $2 का रेवेन्यू है। उसके बाद मैं 23 कर लेता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये मेरा 23 का है। और उसके बाद अगर मैं 22 कर लेता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 22 का रेवेन्यू है, ठीक है। और 21 अगर मैं कर लेता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को ये रेवेन्यू शो हो जाएगा। मतलब ये कि मैंने 20, 21, 22 इन्हीं डेज़ के दौरान मैंने साइट ली थी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको जो मैंने हाईएस्ट काम किया इस पर वो दिखा देता हूँ। जी, ये मेरा है 31 डेट का, यहाँ पे आप लोग देखें ये 31 डेट का रेवेन्यू, ये ऊपर आप लोगों को डेट शो हो रही है। तो इसमें मैंने 8000 इंप्रेशंस दिए थे जिन पे मुझे $6 का ECPM मिला था। ECPM डाउन चला गया था और $51 का मुझे रेवेन्यू यहाँ पे बना है। अब इस पर टोटल आप लोगों ने देखे होंगे, इस पर टोटल जो हुए हैं मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इस पर टोटल रेवेन्यू कितना बना हुआ है। तो ये सारा इस पे प्रॉक्सी का काम किया हुआ है, $110 टोटल इसका बना हुआ है। तो अब ये जो मैं आप लोगों को अकाउंट दिखा रहा हूँ, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसमें ऑर्गेनिक भी मैंने आपको दिखा दिया और CPM वाला भी आप लोगों को दिखा दिया। अब इन पे इस पे टोटल देखिए 15,000 इंप्रेशन है, ठीक है, जिसमें मुझे $110 का रेवेन्यू बना हुआ है। अब ये जो मेरा ऑर्गेनिक अकाउंट है ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को इसकी डेट्स वगैरह सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग चेक करें, 2,29,000 इंप्रेशन पे मुझे $203 का रेवेन्यू बना है, जो कि मेरा ऑर्गेनिक है, इस पर कोई CPM वर्क नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों की स्टार्ट मैंने क्लियर करवानी थी। बाकी नेक्स्ट आप लोगों को मैं एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगा। ADX में आप लोग अप्रूवल कैसे लेते हैं, एडसेंस वाली साइट पे कैसे काम करते हैं, ठीक है, कौन सी कंपनी बेस्ट है, ECPM आप लोगों ने कैसे इंक्रीज़ करना है। तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी से आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना है। कोई भी किसी किस्म की भी चीज़ आप लोगों ने पूछनी हो तो मुझे पर्सनली इनबॉक्स करके आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।